कुशीनगर जिले में 9 साल के एक मासूम छात्र की मौत का मामला सामने आया है। हाटा के एक निजी स्कूल में दो बच्चों के बीच हुए विवाद के बाद घायल हुए छात्र की दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिवार ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस का कहना है कि अभी तक इस मामले में कोई लिखित तहरीर नहीं मिली है। मृतक छात्र की पहचान अहिरौली थाना क्षेत्र के भगवानपुर गाँव निवासी उमेश कुमार गौतम के 9 वर्षीय बेटे सौरभ गौतम के रूप में हुई है। सौरभ हाटा ढाणा स्थित संत पुष्पा इंटरमीडिएट कॉलेज की कक्षा 2A का छात्र था। परिजनों के अनुसार 6 जुलाई को स्कूल में पढ़ाई के दौरान सौरभ और उसके सहपाठी अतुल के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि इसी दौरान अतुल ने सौरभ को धक्का दे दिया। धक्का लगते ही सौरभ जमीन पर गिर पड़ा और उसके सिर में गंभीर चोट लग गई। सौरभ की मां रेखा देवी का आरोप है कि उस समय कक्षा में शिक्षक अमित यादव मौजूद थे। बच्चों ने उन्हें और बाद में शिक्षक धर्मेंद्र को भी घटना की जानकारी दी, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अगले दिन रेखा देवी खुद बेटे को लेकर स्कूल पहुंची और प्रधानाचार्य से शिकायत की, लेकिन उन्हें यह कहकर समझा दिया गया कि बच्चे खेलते खेलते गिर जाते हैं, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। परिजनों का आरोप है कि जब उन्होंने पूरी घटना की जानकारी मांगी तो उनकी बात सुनने के बजाय उन्हें स्कूल से बाहर जाने के लिए कह दिया गया। हालांकि स्कूल प्रशासन इस आरोप से इनकार कर रहा है। परिजनों का कहना है कि घटना के बाद सौरभ सामान्य दिखाई दे रहा था। वह बुधवार को भी स्कूल गया और पढ़ाई करके घर लौट आया, लेकिन गुरुवार सुबह जब वह स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था, तभी नहाते समय उसकी नाक से काले रंग का खून निकलने लगा। यह देखकर परिवार घबरा गए। आनंद फानन में उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। वहां से डॉक्टरों ने उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया। बाद में बेहतर इलाज के लिए उसे दिल्ली एम्स भेजा गया। एम्स में जांच के दौरान डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे के सिर के अंदर गंभीर चोट है। उसे तुरंत आईसीयू में भर्ती कर इलाज शुरू किया गया। परिजनों के अनुसार डॉक्टरों ने ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी थी और खून की व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया था, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद 11 जुलाई की शाम करीब 8:55 पर सौरभ ने दम तोड़ दिया। रविवार को जब सौरभ का शव भगवानपुर गांव पहुंचा तो पूरे गांव में मातम छा गया। अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मजना नाला शमशान घाट पर पुलिस भी तैनात रही, जहां नम आंखों से मासूम का अंतिम संस्कार किया गया। सौरभ के पिता उमेश गौतम दुबई में मजदूरी करते हैं। उन्होंने बताया कि वह अपने दोनों बच्चों सौरभ और अंशिका की अच्छी पढ़ाई के लिए विदेश में मेहनत कर रहे थे। बेटे की मौत की खबर मिलते ही वह तुरंत भारत लौट आए। घर पहुंचकर बेटे का शव देखते ही वह बेहोश होकर गिर पड़े। बाद में इलाज के बाद उन्होंने बेटे का अंतिम संस्कार किया। उमेश गौतम का आरोप है कि अगर स्कूल प्रशासन ने उसी दिन बच्चे की चोट को गंभीरता से लिया होता, परिवार को तुरंत सूचना दी होती और समय पर इलाज की सलाह दी होती, तो शायद आज उनका बेटा जिंदा होता। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब कक्षा में शिक्षक मौजूद थे, तब बच्चों के बीच झगड़ा कैसे हुआ और शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। सौरभ की नानी और परिवार के अन्य लोगों का भी कहना है कि एम्स के डॉक्टरों ने सिर में अंदरूनी चोट की बात कही थी। वहीं पड़ोसी पारस ने बताया कि अस्पताल में न्यूरो विशेषज्ञों की निगरानी में इलाज चल रहा था और ऑपरेशन की तैयारी भी हो चुकी थी, लेकिन उससे पहले ही बच्चे की मौत हो गई। उधर हाटा कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक दीपक सिंह ने बताया कि 6 जुलाई को संत पुष्प इंटर कॉलेज में आगे बैठने को लेकर दो बच्चों के बीच विवाद हुआ था। उनके अनुसार मारपीट नहीं हुई थी। इलाज के दौरान बच्चे की मौत की सूचना मिली है। अभी तक कोई लिखित तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में संत पुष्पा इंटरमीडिएट कॉलेज प्रशासन का कहना है कि बच्चा 6 और 7 जुलाई को स्कूल आया था, जबकि 8 जुलाई को उसकी तबीयत खराब हुई। स्कूल का कहना है कि अगर किसी बच्चे को चोट लगती है तो उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा जाता है। साथ ही स्कूल ने मृतक की मां को कार्यालय से भगाए जाने के आरोपों को भी गलत बताया है। फिलहाल इस घटना के बाद पूरे गांव में दुख और नाराजगी का माहौल है। लोगों का कहना है कि जब माता पिता अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए एक निजी स्कूलों में भारी फीस देते हैं, तो स्कूल की जिम्मेदारी सिर्फ पढ़ाई करानी ही नहीं, बल्कि बच्चों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखने की भी होती है। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि जांच में क्या सामने आता है और इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। तो दोस्तों, इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।